ला झेले के ओकर में सामर्थ्य नहीं। आप ये दुनिया में रहो या नहीं रहो, लेकिन आपके दिए हुए संस्कार, आपके बताए गए मार्ग आपके बच्चा के मार्ग प्रशस्त कर दी। वो जीवन में कई घटना ऐसे आई, वो घटना में सहर से वह स्वीकार कर ली और आगे बढ़े। देवी सज्जनों, कबीरदास जी एक स्थिति तो की थे, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, कबीरा फल लगे अति दूर, चलत चकी देख के दिया कबीरा रो, चलत चकी देख के दिया कबीरा रो, दो पटल की बीच में साबुत बचाना कोई, कबीरा साबुत बचाना कोई। बड़े बड़े महल बना था, धन दौलत सकेला था, काखर पर सकेला था, अपन बर अपन लोग लेकर बर नहीं। देवी सज्जनों, हम अनुकर उन पर नहीं सकला था। हम ओला केवल ये माया रूपी संसार में छोड़े बढ़ सकला था। काबर की पुत्र है यदि लायक नहीं थे ना, तो ओकर पर धन संचय करे के जरूरत नहीं पड़े हैं। अब पुत्र है यदि नालायक नहीं थे ना, तब वो धन संचय करे के जरूरत नहीं। काबर के जतका सकेलवे ना उतका ला उड़ा दी, तो धन संचय करे के जरूरत नहीं है। बड़े बड़े पेड़ उगाए की जरूरत नहीं है। अगर सीधी कबीरदास जी कहे है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ अतेक बड़ पेड़ है जागे है न, वो छैहल दे कि आके सुरता ले न, एक ठन फल न खावे पेट नहीं भरे, ततेक बड़ पेड़ के भी का महत्व। और चलत चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दूठन चक्की जाता वो दूठन रही थे ना, एक ठन नीचे में एक ठन ऊपर में, जम पिस्थन ना हमन, हाँ तब वही जाता में का कहा थे, चलत चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कई बार ऐसे होते देवी सज्जनों, बने आदमी घलो ना, वो गिनहा आदमी लपेटा मार जाते। जो कबीरदास जी दोहा लिखे हैं ना, एक एक बात एक एक शब्द ओकर 100% सत्य है। बस अपन जीवन में उतारे के ही बाकी है। काबर के जब तक हम ना काम के पीछे में पड़बो, धन दौलत इकट्ठा करे के पीछे में पड़बो ना, ये जीवन ला सार्थक नहीं कर सकन। तो हमला अपन जीवन ला सार्थक करे बर कुछ तो उपाय करे लगी। आप विचार करके देखो एक बार, भगवान श्री रामचंद्र जी ना जब अंतिम समय में सरयू नदी के समीप जाए ललक थे समाधि लेबर, तो ओकर अयोध्या गांव के जते नगरवासी रही थे ना, ते मन की थे प्रभु ते हमला छोड़ के जावत हस, ते अयोध्या में हमर कहाँ जीत पर भेजे रे समल्ला हैं। वही अयोध्या में हम अल्लाह भेजे हैं, तोर सेवा ल करबो, तोर गुणगान ला गाबो, तोर महिमा के बखान ला करबो। एकरे से ते हम अल्लाह जन्म दे है प्रभु, और तोर संग में हम आए हैं, तो ते हम ला छोड़ के कैसे जावे प्रभु, हमला संग लगा ले की थे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी ओमन ला संग में लेज के देखते। आप वर्तमान परिवेश में ये बात ला थोड़ा से और विचार मंथन करके देखो संतो। अयोध्या, काशी, बनारस, जगन्नाथ, काशी ये जतिक एमा बसे है ना, और वहाँ के नगरवासी जतिक बसे, वही मन भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या के नगरवासी है। काबर की हमन तो छत्तीसगढ़ में हवन,
हमन तो वो धुरिया हवन वो देश ले वो धरती ले, तो उखर मन के जो कर्म है वो बहुत ऊंचा कर्म है, बहुत पुण्य कमाए रीस होई ना, तब मन अयोध्या काशी मथुरा जगन्नाथ पुरी सब जगह में जन्म ले। हमर मन ला पुण्य करे के बाकी है, हमर मन के पुण्य के कोटा पूरा नहीं हो है। यदि हमला वास्तव में पूरा करना है ना और जन्म लेना भगवान के सानिध्य में रहे बर, तो हमला वही अयोध्या काशी में जन्म लेना है ना, तो हमला पुण्य काम करेला लगी देवी सज्जनों, तबे हमला वो जगह में जन्म मिली। नित्य दे बोरे बासी खावत कन्हेरा भरे को दाई। तो अपन जन्म के महत्व ला समझना है। ये जीवन मिले है ना, एक एक घाव मिले है देवी सज्जनों, और दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये जीवन ला धन्य करे बर गोस्वामी तुलसीदास जी आओ आगे की थे, सानुज भरत मगी अनुरागा धरी सिर सिंह पद पद अपरागा। जब भरत जी पांव धर लेते प्रभु श्री रामचंद्र जी, हे प्रभु ते नहीं आओ कथस तो मोला कुछ तो दे, तोर आसन में तोर सिंहासन में ओला रख के मैं पूजा करूं, मैं ये समझूं कि तय हम प्रत्यक्ष रूप से बैठे हस प्रभु, ऐसे बोले ले लगते। अब बताओ 14 साल के वनवास में निकले हैं, हाँ? एक ठन खड़ौरी से काटा खुटी मत गड़े कह हैं, तो का करे? अब देवर तो कहीं नहीं हैगा, हैं? भगवा वस्त्र धर के निकले हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, तो का दे सकते अपन भाई ला? का की थे, हे भरत एक खड़ौ लेक जब भाई मोर कर आओ तोला देवर कुछ नहीं है, ऐसे गए थे वो खड़ौला लेके थे। अब वही खड़ौला वो राज सिंहासन में बैठा के ओकर वंदना करते। भरत के संवाद बड़ा ही मन ला व्यथित कर देते देवी सज्जनों, काबर के जेकर से हम प्रेम करथन ना ओकर से विरह वेदना बर्दाश्त नहीं हुए, ओकर से दूरी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भरत जी हाँ वो अयोध्या के राज सिंहासन से कुछ दूर में जाके एक ऐसे कुटिया बनाते जहां एक मोमबत्ती के लौ जलत रहती, एक दिया के लौ जलत रहती। मैं बोलते वो बोलते कि प्रभु वन वन में भटका थे, फल फूल कंद मूल खा के वो हावे और मैं राज सिंहासन में रहूं, ये तो मोर लिए अनुचित है, पाप हो जाए मोर लिए, मैं नहीं रह सकूं, ये राजयोग ला मैं भोग नहीं कर सकूं। वो राजयोग ला त्याग देते, राज सिंहासन ला त्याग देते, एक कुटिया में जाके वास करे लगते। तो अब एक और भजन के माध्यम से आगे बढ़े के प्रयास करते हैं। तुम माया मोह की आंधी से बुझ ना जाए बाती, ईर्ष्या देश को बाहर करके बना लो राम को अपना साथी। ऐसा कुछ तुम जतन करो दीपक बुझ ना पाए, ज्ञान का घी जलाते रहो कहीं अंधेरा न छाए। तो राम नाम के ज्ञान बिना ऐसा जतन न बन पाएगा, उनकी भक्ति मिल जाए तो घोर अंधेरा मिट जाएगा। भरत जी वो कुटिया में दीपक के लौ में बैठ के प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती करेला लगा थे, आराध्या करे थे। आओ एक भजन के माध्यम से हम मन को राघाओ वो अखिल ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी की आरती करते हैं।
आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे सियापति मैं करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे सियापति मैं करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे सियापति मैं करूं आरती
से बोलिए राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत साधुवाद माताओं, आप लोगों का सहयोग और निश्चित रूप से रामकथा का आयोजन समाज व्यक्ति एक दूसरे को जोड़ने का ही रामकथा है। पुनः आपकी प्रस्तुति और सहयोग को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सुंदर भजन का सामंजस्य के साथ आपने सहयोग प्रदान किया है। समय अभाव को ध्यान में रखते हुए हमारे बीच सभी मंडलियों का प्रवेश हो चुका है और आज अंतिम दिवस के रूप में सबसे पहले जय जय गुरुदेव हरि कीर्तन मानस परिवार ग्राम परसदा